हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम सेकेंड ऑफ टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर स्वागत है। तो आज हम लोग अगली क्लास लेके आए अपनी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट लेक्चर 2 लेके आए हुए हैं, जो कि आपकी बिहार पीजीटी यूके एलटी के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। बिहार के लिए तो मान लीजिए नोटिफिकेशन आ चुका है और 5 यानी कल से ही आज आपका 6 तक का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। क्लासेस उसकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उसमें जो हम लोग टॉपिक इस समय लेके चल रहे हैं वो सॉलिड स्टेट है। एक लेक्चर हमने यूट्यूब पे पहले आपको पढ़ा चुके हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होता है वो सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। तो उन दोनों के बीच में आपस में जो डिफरेंस है या जितने भी उनसे पूछे जाने वाले एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, आज जो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं वो हमारे पास अगला लेक्चर होगा। आज की डेट में हम लोग कुछ सॉलिड स्टेट को और आगे बढ़ाएंगे लेक्चर्स को और उसको भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग पहले से ही। यहाँ पर हेडिंग डाला हमने टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस में बेसिक डिफरेंस लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। सॉलिड के टाइप क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड, इनके बारे में डिफरेंस समझे थे। इन दोनों में क्या आपस में अंतर होता है, क्या डिफरेंसेज होते हैं। आज जो हम लेने वाले हैं वो किस टाइप का हम लोग पढ़ेंगे सर, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं तो देखो, हर एक सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हो या वो एटम हो या वो आयन से मिलके बना हुआ हो, उनके आपस के बीच में जो लगने वाले फोर्स हैं, तो अगर आपको याद होगा तो हमने पहली क्लास में पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि दो मॉलिक्यूल्स के आपस में बीच में या दो एटम के बीच में भी कोई ना कोई फोर्स लग ही रहा होता है। उसके बेस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेनली हम लोग 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, गुड इवनिंग सिप्रा जी, जिसमें से हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, दूसरा आयनिक सॉलिड पाया जा रहा होता है, तीसरा कोवैलेंट सॉलिड होते हैं हमारे पास, और चौथा मेटेलिक सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालते हैं और हेडिंग डाल के लिखते हैं सर कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस के बीच में जो लगने वाले फोर्स हैं एक दूसरे के बीच में, उनके नेचर के बेस पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, देयर आर 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड है और हर एक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास जिसको हम लोग पढ़ेंगे सर वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहले हम सबके नाम लिख देते हैं, फिर एक एक को उठा के एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते चलेंगे और बताते चलेंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, दूसरे टाइप के हमारे पास आते हैं सर जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक सॉलिड। कौन किस तरीके से बना है, कौन सा फोर्स ऑपरेट हो रहा है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तीसरे टाइप का हमारे पास होता है सर मेटेलिक सॉलिड। और फोर्थ टाइप का जो हमारे पास सॉलिड आ रहा होता है सर उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, क्लियर। चलो आगे आते हैं। अब ये जितने नाम हमने यहाँ पर सर लिखे हुए हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ये किस टाइप के सॉलिड के पार्ट हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट होते हैं। ठीक है, चलो बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं हम लोग और लिखते हैं सर सबसे पहला टाइप का हमारे पास सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में लिखते हैं। ठीक है, पहला चीज मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है इसमें ये किन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालेंगे यहाँ पर और लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। भाई 3 तरीके के पार्टिकल हम तीनों का आपको नाम बोल दे रहे हैं, मॉलिक्यूल है, एटम है, आयन है।
तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल यहाँ पे जो होता है सर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, नाम से क्लियर हो रहा है, जैसा नाम वैसा काम, मॉलिक्यूल्स। ये सॉलिड जिनसे मिलके बना होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम क्या है ना, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग ने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होंगे यहाँ पर वो कौन से पाए जाते हैं सर, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम आ रही होती है हमारे पास, क्या कि सर यहाँ अगर हम लोग देखेंगे फोर्स के अकॉर्डिंग तीन टाइप के ये भी बटे हुए हैं, ये सॉलिड भी तीन टाइप के बटे हुए होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बना के लिखते हैं आपके लिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये लिखा हमने, और थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे तो हमने इसको ये कर दिया। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड भी सर हम लोग तीन टाइप का पढ़ रहे होते हैं, तीनों के हम नाम लिखेंगे आपको यहाँ पर, ए, बी और सी, और इन तीनों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यही तीन से मिलकर मॉलिक्यूलर सॉलिड बना हुआ होगा, ठीक है। इसमें जो पहला होता है वो हमारे पास पाया जा रहा होता है नॉन पोलर। दूसरा जो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में सर वो होता है हमारे पास पोलर। जीआईसी क्या होता है, जीआईसी आपको नहीं पता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है ना, यूपी के अंदर एलटी की वैकेंसी होती है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 9th-10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर बनते हैं उनको बोलते हैं एलटी की वैकेंसी। और जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जीआईसी के अंदर जो 11th-12th को पढ़ाने वाले बच्चे होते हैं वो जीआईसी पीजीटी की पोस्ट होती है। दोनों पोस्ट आती हैं और दोनों ही हमारे पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये पोस्ट निकाली जाती हैं। और इसको भरने के लिए आपके पास कम से कम जो ओटीआर जनरेट किया जा रहा है वो ओटीआर जरूर जनरेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में ये वैकेंसीज आ सकती हैं। हाँ दरवेश जी, ठीक है, मॉलिक्यूल से मिलकर ये हमारे पास बना हुआ होता है। अब देखो यहाँ पर हमने नॉन पोलर लिखा, पोलर लिखा, और यहां लिख दिया हाइड्रोजन बॉन्डेड। एक ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। अब एक एक के बारे में उठाएंगे, एग्जांपल भी लेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो भी ले लेंगे, ठीक। अब इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर हम लोग देखें सर, पहला हमने लिखा हुआ है नॉन पोलर। तो पहली चीज, ये नॉन पोलर में किस तरीके के फोर्स वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने लिखा हुआ है यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में किस तरीके के फोर्स हमारे पास वर्क कर रहे होते हैं वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहां सर क्या होता है कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, है ना। अब नॉन पोलर किसको बोलते हैं, देखो हर चीज का अपना पॉइंट है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हैविंग जीरो डायपोल मूवमेंट, जिसका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो। अब ये डायपोल मूवमेंट क्या है, ये डायपोल मूवमेंट हम लोग कहां पढ़ते हैं, पीरियाडिक प्रॉपर्टी में, है ना, जिसको ऐसे लिख देते हैं, इसका म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि डायपोल मूवमेंट कितना होता है सर, इसका जीरो पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज होने वाले जो फोर्स हैं, ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन बनता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में किस फोर्स की वजह से कनेक्ट होते हैं, तो यहां जो फोर्स का नाम हम लोग लिख रहे होते हैं वो होता है डिस्पर्सन या लंदन फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, डिस्पर्सन या लंदन फोर्स के थ्रू ये मॉलिक्यूलर सॉलिड जुड़े हुए होते हैं या अटैच होते हैं। यानी वर्किंग फोर्स कौन सा होता है, डिस्पर्सन फोर्स होता है या क्या होता है, लंदन फोर्स। अब ये डिस्पर्सन और लंदन फोर्स जहां पाया जाएगा, देखो हमने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, किस तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, ओनली एंड ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, तो हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब आपको सर इसमें एग्जांपल बता दीजिए, चलिए हम एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखा आर्गन मॉलिक्यूल, आर्गन के कई मॉलिक्यूल हमने ले लिए, इसको ऐसे भी एग्जाम में लिख सकता है कि दो आर्गन आर्गन लिख दिया इस तरीके से, या सर हमने गैस ले ली, जिनॉन प्लस जिनॉन ले लिया, कैसे ले लिया। अब जिनॉन जिनॉन ले लो आप या आर्गन ले लो, तो इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस जो होती है वो कैसी होती है, नॉन पोलर टाइप की होती है। और इनर्ट गैसेज है, गैसेज हमेशा किस फॉर्म में पाई जाएंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाएंगी। तो आर्गन प्लस आर्गन के बीच में बोला जाए किस टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड है, दोनों नॉन पोलर है, कौन सा फोर्स लग रहा है, डिस्पर्सन फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स के नाम से भी जान रहे होते हैं।
इसको क्या बोलते हैं सर? लंदन फोर्स के भी नाम से हम लोग जान रहे होते हैं। ठीक है, अगला आ जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम लोग ले लेते हैं, जैसे सर CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब CCl4 टाइप का जो सॉलिड होता है, अब CCl4 भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, जैसे H2 ले लिया सर हमने, जैसे आयोडीन ले लिया, I2 ले लिया, CCl4 ले लिया, H2 ले लिया, I2 ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से जो भी है, जैसे लाइक हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल CO2 ले लिया, तो हमने बता दिया ना कि इसको दिखाने के लिए कई बार ऐसे लिख देता है CO2 प्लस CO2, मतलब दो CO2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्स वर्क कर रहा है? डिस्पर्सन और लंदन फोर्स। और CO2 मॉलिक्यूल किस टाइप का सॉलिड बनाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में काउंट किया जा रहा होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ कॉमन से एग्जांपल, और आने वाले एग्जाम में किस तरीके से मॉडिफाई करके पूछा जाता है क्वेश्चन, वो हमने आपको यहाँ लिखवाया। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पीछे की तरफ, हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहले क्या जाना? नॉन पोलर। ठीक है, अब आओ कुछ और पॉइंट इसके बारे में लोग लिखते हैं। अगला पॉइंट होता है क्या है सर? नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सर, वो क्या होता है? बहुत कम होता है। एंड दे आर इंसुलेटर। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना हमने क्या लिखा। दे आर इंसुलेटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं होगी, कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। ठीक है तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती सॉलिड में। ये सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत क्या होता है? कम पाया जा रहा होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? चलो अगले पे आ जाते हैं हम लोग सर। नेक्स्ट लिखते हैं बी नंबर डाल के, पोलर टाइप के। तो अब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट यही एग्जांपल देके पूछ लेगा, या हो सकता है कोई स्टेटमेंट पूछ ले कि बताओ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का खासियत क्या है। तो पहले लिख देगा वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिख देगा इंसुलेटर। तीसरा एग्जांपल लिख देगा बिटवीन आर्गन। चौथा लिख देगा वर्किंग फोर्स, लंदन फोर्स होता है। तो चार ऑप्शन में पूछेगा, बताओ कौन सा गलत है। तो पहला गलत हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। आ जाओ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें अगर हम लोग। गुड इवनिंग दीपेंद्र जी। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में सर पहले चीज तो कहाँ किनके बीच में पाया जाएगा? तो वो एक चीज तो बड़ी कॉमन है, पीछे हमने लिखा हुआ था यहाँ पर, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डायपोल मूवमेंट, और यहाँ लिखा हुआ है पोलर। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस टाइप के पाए जा रहे होते हैं सर? पोलर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड वर्किंग फोर्स जो लग रहा होता है यहाँ पर सॉरी, उसको हम लोग डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह भाई पीछे की तरफ देखो, हमने ये लिखा पॉइंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूट पार्टिकल कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल्स सॉरी। तो मॉलिक्यूल सर नॉन पोलर भी होते हैं, पोलर भी होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं, और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग किस तरीके के मॉलिक्यूल लेते हैं? पोलर। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हैविंग नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट, यानी इनका कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट पाया ही जाएगा, जीरो कभी नहीं होता। ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट, कुछ ना कुछ इनका डायपोल मूवमेंट पाया ही जाता है। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपस में जो फोर्स लग रहे होते हैं वो कौन से फोर्स होते हैं? हमारे डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, उसको हम लोग बोल रहे होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ तक पॉइंट बताओ भाई। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गई, वो हम लोग यहाँ नोट कर दे रहे हैं, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर का मतलब होता है कि ये सॉफ्ट होते हैं कि हार्ड होते हैं। तो ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट टाइप के होते हैं, मुलायम। इसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूज करें, तो जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने HCl मॉलिक्यूल। अब HCl मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, या इसको एग्जाम में ऐसे भी लिख सकता है HCl प्लस HCl लिख के। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया SO2 मॉलिक्यूल, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। या एग्जाम में हो सकता है पूछे, बताओ SO2 मॉलिक्यूल के बीच में किस टाइप का फोर्स पाया जाता है? तो डायपोल इंटरेक्शन होता है। दो SO2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या पाया जाएगा? डायपोल इंटरेक्शन पाया जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा कुछ और खासियत लिखे यहाँ पर सर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी फिजिकल नेचर जो होता है एक्चुअल में कैसा होता है सर, ये भी सॉफ्ट टाइप का ही होता है। फिजिकल नेचर इसका भी कैसा होता है, सॉफ्ट हो रहा होता है, सॉफ्ट टाइप के सॉलिड पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और ये भी क्या होते हैं सर, इंसुलेटर होते हैं। ये भी कैसे वर्क करते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है। तो फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है, पीछे भाई सॉफ्ट ही था, ये लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, और नेचर कैसा होता है इनका, इंसुलेटर टाइप का होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्लियर है। अगला देखो, नॉन पोलर, पोलर के बाद अगला आता है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकते होंगे, है ना। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं यहां नंबर डाल के, सी टाइप का हाइड्रोजन। और अब नाम से क्लियर हो रहा है, इस टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो वर्किंग फोर्स है कौन सा लग रहा होगा, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वर्क कर रहे होंगे जिनके बीच में आपस में क्या लग रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही होगी। तो फोर्स वर्क इज एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूलर सॉलिड आपस में बना हुआ होगा। ठीक है। एग्जाम्पल अगर इसमें लेना चाहोगे हम आपको बता देते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल वाटर होता है, इसमें वाटर के बारे में कुछ खासियतें हम लोग पढ़ेंगे अभी। आइस, ठीक है। और ये भी सर हमको यहाँ अगर देखेंगे इंसुलेटर होता है। ठीक है। ये वाला सॉलिड भी किस टाइप का पाया जाता है सर, इंसुलेटर टाइप का पाया जा रहा होता है। इसके अलावा सर यहाँ पर भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसके अलावा सर पॉइंट लिखेंगे तो ये हार्ड सॉलिड होता है। ठीक है। ये किस टाइप का होता है, हार्ड सॉलिड हो रहा होता है। ठीक है। दिस इज द फिजिकल नेचर, सॉफ्ट सॉलिड है। और यहाँ फिजिकल नेचर हमने लिखा हुआ है ये क्या है, हार्ड सॉलिड है। ये लिख दिया हमने फिजिकल नेचर के बारे में। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में वाटर का क्रिस्टल फॉर्म किस तरीके से बनता है। ठीक है। आओ इधर देखते हैं। हमने लिखा वाटर इन आइस फॉर्म हैविंग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब इसकी वजह से कई पॉइंट जनरेट होते हैं, दोनों पॉइंट लिखेंगे कैसे। जैसे हम सबको ये पता होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सर वाटर सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो वाटर लिक्विड से ज्यादा होता है। जो हमने बताया कि क्या है, वॉल्यूम का ऑर्डर है। ठीक है। इसलिए जब हम लोग डेंसिटी निकाल रहे होते हैं सर वाटर सॉलिड की, वो डेंसिटी वाटर लिक्विड से क्या होती है, कम होती है। ये स्पेशल पॉइंट है, इसलिए हमने इसको जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ है। दिस इज द डेंसिटी। ये कई बार क्वेश्चन आया है। अब इसके होने के पीछे की वजह क्या है और इसका एक बेहतरीन सा जनरल एग्जांपल क्या, वो हम सब बताएंगे आपको। ठीक है। आओ पहले स्ट्रक्चर बनाए सर, यहाँ पर हम लोग देखना। जैसे HOH, एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लिया HOH, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, ये चौथा वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। तरीके से भी ले सकते हो। ठीक है। अब इसी तरीके से सर नीचे भी हमने बनाया यहाँ पर, और HOH ये ले लिया, HOH एक वाटर मॉलिक्यूल ये ले लिया, HOH ये ले लिया, और यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल HOH। ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग देखना चाहेंगे या और भी हम लोग बना दें, हालांकि जगह नहीं तो छोड़ो। ये देखो होता क्या है सर, अब इस वाले केस में सर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है इस तरीके से, हर एक कोई यहाँ। तो ये आगे की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बढ़ती चली जाएगी, इधर भी हो जाएगी। ये ऑक्सीजन भी इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है इसके साथ, तरीके से। ठीक है। और ये वाले मॉलिक्यूल भी आपस में क्या कर रहे हैं सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं ये। ठीक है। और ये आगे की तरफ करता चला जाएगा। इसी तरीके से ये वाला मॉलिक्यूल भी ऊपर की तरफ अदर वाटर मॉलिक्यूल अगर मिलेंगे
उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से करता चला जाएगा। ये भी नीचे की तरफ सर इस तरीके से देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, अब देखो हुआ क्या एक्चुअल में वाटर आइस में जो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, अगर आप यहां देखो, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या हुआ, स्पेशल वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। ठीक है, कफिंग एंड स्नीजिंग सर ठीक है भाई ले दवा ले लेंगे। ठीक है अब देखो इस वाले केस में ये जो हमारे पास देखोगे स्पेशल टाइप का क्या जनरेट हो रहा है सर, वॉल्यूम। ये क्या पैदा हो रहा है, वॉल्यूम पैदा। अब ये जो स्पेशल वॉल्यूम हुआ, इसी जैसे होता क्या है ना, जनरली जनरली जो हम लोग सुनते हैं कि वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा लिक्विड का और लिक्विड से ज्यादा किसका होता है, गैस का होता है। ठीक है, बट वाटर में केस उल्टा हो गया। वाटर में जो वॉल्यूम था वो सॉलिड का सर ज्यादा हो गया लिक्विड से। क्यों? क्योंकि वाटर आइस सॉलिड में क्या पाया गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, जिससे वाटर आइस का जो वॉल्यूम है वो वाटर लिक्विड से ज्यादा हो गया। और डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए वाटर सॉलिड की डेंसिटी वाटर लिक्विड से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए डेली लाइफ में हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, तो आप अगर अभी तक वो किया होगा तो अच्छी बात है, देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा या किया है तो अब कर लीजिएगा। आज रात को क्या, एक कटोरा ले लीजिएगा, एक बर्तन ले लीजिएगा, पॉट ले लीजिएगा, उसमें पूरा पानी भर दीजिएगा ऊपर तक। ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, पूरा ऊपर तक एकदम फिल कर दीजिए पानी को, है ना, ऊपर तक एकदम भर दीजिए, और उसको ले आके आज फ्रिज के फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में रखोगे तो वो जम जाएगा, और सुबह जब आप उठोगे तो जो आप सरफेस लिया होगा, क्योंकि वाटर लिक्विड फॉर्म में सरफेस पे रहेगा, लेकिन जब मॉर्निंग में उठोगे जब वो आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा तो वो सरफेस थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, प्लेन नहीं होता, वो स्मूथ प्लेन सरफेस नहीं होता, वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है सरफेस, ऊंचे तरीके से, है ना। ऐसे एग्जाम्पल समझाए, जैसे हम मान लो तो ऐसे ना लेके ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई कंटेनर था ये, ठीक, और इस कंटेनर में अगर यहां तक पूरा हमने पानी भरा हुआ है, ये पूरा ऊपर तक लेवल तक पानी भरा हुआ है, ठीक, इसको क्या करो, बर्तन ले लो इस तरीके से और रख दो, और जब मॉर्निंग में आओगे, जब ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉर्निंग में चेक करो, जब ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है सर, तो आइस में कन्वर्ट होने के बाद इसका सरफेस थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, ऐसे आइस में कन्वर्ट हो चुका है अब। ठीक है, यहाँ वाटर लिक्विड है और यहाँ वाटर सॉलिड है, इसको हम लोग आइस बोल रहे हैं। तो अब इस आइस में देखोगे ये सरफेस हमने यहाँ तक बना के रखा हुआ है, ये यहाँ तक ऊपर तक, लेकिन ये सरफेस देखोगे थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है हमने। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर जब वाटर लिक्विड वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, आइस में कन्वर्ट हुआ, उससे क्या हुआ, वाटर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या जनरेट हुआ, एक्स्ट्रा ये वॉल्यूम जनरेट हुआ, इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया, ऊपर हो जाता है। आपने देखा होगा ये प्रैक्टिकल करके, ठीक है, करोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं है फिर, है ना। ठीक है, आ जाओ, मॉलिकुलर सॉलिड के बारे में हमने सारी चीजें बता दी आपको, तीनों टाइप के। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं सर सेकेंड टाइप पे अब, जिसका नाम है आयनिक सॉलिड। दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या है, आयनिक सॉलिड। अब बताओ यहाँ पर हमने नाम लिखा हुआ है आयनिक सॉलिड, इट मीन्स इस टाइप के सॉलिड में जो पार्टिकल होंगे वो किस टाइप के पाए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होंगे हमारे पास वो सर क्या होंगे, आयंस। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे कौन होते हैं, आयंस होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पॉइंट बताओ पहला, आयंस हो। अब ये आयंस दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं जिसपे चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, साथ साथ निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक, अब हमेशा याद रखना जो दो आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलाम्बियन फोर्स बोलते हैं। यहाँ लिखते हैं सर हम लोग फोर्स बिटवीन आयंस, जो लगता है यहाँ पर फोर्स, कुलाम्बियन फोर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देते हैं। कोलम्बियन फोर्स बोल दो या क्या बोल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है, तो फोर्स हम लोग पता चल गया कौन सा लग रहा है यहाँ पर। अब ये कैसे होते हैं सर, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर अगर देखें तो आयनिक सॉलिड सर फिजिकल नेचर अगर देखेंगे तो ये हार्ड होते हैं,
बट हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। मतलब ब्रिटल का मतलब है इस तरीके के सॉलिड होते हैं कि अगर ये टकराओगे इन सॉलिड से तो टकराने के बाद जब ये टूटते हैं तो एकदम पाउडर फॉर्म में चूर चूर हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। ब्रिटल का मतलब है ना, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। इसको बोलते हैं हार्ड एंड ब्रिटल टाइप के होते हैं। ठीक, इसमें एक बड़ी अच्छा सा पॉइंट है, वो क्या, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। वो अच्छा हम लिख दें, वेरी हाई होता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर हम लोग एक पॉइंट और लिखना चाहें सर, हाई मेल्टिंग पॉइंट के अलावा क्या, कंडक्टर और इंसुलेटर सर इन सॉलिड स्टेट दे आर कंडक्टर, क्लियर, बट इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब होता है पिघली हुई अवस्था, मोल्टन स्टेट हम यहां लिख दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन न रह जाए आपको, पिघली हुई अवस्था, पिघली हुई अवस्था इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में, दे आर कंडक्टर। अब ये स्पेशल पॉइंट था यहां पर, ठीक है, इसको यहां पर हमने इंपॉर्टेंट डाल के लिख दिया कि एक्चुअल में जो आयनिक सॉलिड होते हैं, है ना, इन सॉलिड की खासियतें क्या होती है सर आयनिक सॉलिड की, कि सॉलिड स्टेट में तो ये अरे दे आर इंसुलेटर, ये गलत लिख गया है, दे आर इंसुलेटर। ये सॉलिड स्टेट में ये कैसे होते हैं सर, इंसुलेटर हो रहे होते हैं, ठीक है। बट मोल्टन स्टेट यानी पिघली हुई अवस्था में या पानी में मिला देने पर ये कैसे हो जाते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो कैसा बिहेवियर रखते हैं सर, कंडक्टर की तरह बिहेव रख रहे होते हैं, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर में ये आयनिक सॉलिड हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिंक सल्फाइड के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो ये सब आयनिक टाइप के सॉलिड है, इन सब का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, है ना। कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड पढ़ते हैं हम लोग, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, Na2F या NaF टाइप का स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे पास आयनिक सॉलिड के बारे में। अगला आ जाओ, लिखते हैं हम लोग मेटेलिक सॉलिड। सर्दी हो गई है, बड़ी खतरनाक टाइप की, काढ़ा पीना पड़ेगा। सर्दी भगाने के लिए जनरली दवा नहीं खानी चाहिए, काढ़ा नहीं, दवा खाने से कब बन जाती है ना, काढ़ा पीने से काट देता है, मर जाते हैं उससे जो वायरस है, राइनो वायरस, सर्दी वाले। मेटेलिक सॉलिड, अब ये बड़ा अच्छा है सर, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख के आपको बताते हैं। वो कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। आप कहोगे ये क्या होता है, हम बताते हैं। इस मॉडल में एक्चुअल में होता क्या है सर, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में ध्यान से देखना। जैसे मान लो हमने ये बनाया, तो जैसे मान लो सर हमने एक मेटल ले लिया, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, हमने एक मेटल लिया। अब इसमें जैसे मान लो ये रहा मेटल, कॉपर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये रहा। एक दूसरा मेटल ले लिया कॉपर प्लस, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये रहा। तीसरा मेटल ले लिया कॉपर प्लस, यहाँ ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। होता क्या है कि ये मेटल इस तरीके से है, ये कॉपर प्लस कॉपर प्लस कॉपर प्लस कॉपर प्लस कॉपर प्लस कॉपर प्लस एंड कॉपर। तो मेटेलिक सॉलिड में जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से सर यहाँ क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इलेक्ट्रॉन में डूबे हुए होते हैं। पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन में क्या है, डूबे हुए होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ आप हम चाहे तो ऐसे दिखा दे रहे हैं, अलग से कलर से दिखा के, तो इलेक्ट्रॉन, अब इसमें खासियत ये होती है कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे उसके चारों तरफ मौजूद जो मेटल्स हैं वो फोर्स लगा रहा है, केवल एक ही एटम उस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है ना। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये चारों ही मेटल आयन है, चारों ही अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, केवल एक फोर्स नहीं लग रहा होता है। ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी मेटल फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन सी, ठीक है।
और इसको क्या बोल देते हैं, मेटल आयन, या समटाइम इसको कर्नल बोल देते हैं, KERNEL, क्या बोल देंगे, कर्नल भी बोल देते हैं। तो ये सर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सी मॉडल मेटेलिक सॉलिड में होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इलेक्ट्रॉनिक सी मॉडल, क्या उसके पीछे का है वो हमने आपको बता दिया। सर जी ट्रैक्स टारगेट बैच में पीजीटी केमिस्ट्री क्लास नहीं, ये पीजीटी केमिस्ट्री तो चल रही है, टारगेट वाली चल तो रही है। पिछली क्लास का हो सकता है वीडियो आपका नहीं पड़ा होगा, लेकिन क्लास तो चल ही रही है आपकी, कंटिन्यू चल रही है ना। सर वीडियो रुक गया है क्या, एक बार चेक करिएगा। इसमें अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की बात करें कि किस तरीके के पार्टिकल्स यहाँ पर यूज हो रहे होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स पॉजिटिव आयंस, ये कॉपर प्लस है ना, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये लिख सकते हैं कि नहीं, इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज्ड हैं तो जाहिर सी बात है सर, इलेक्ट्रॉन जो सी है, इलेक्ट्रॉन सी, और ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके के होते हैं, डी। डीलोकलाइज मतलब एक जगह फिक्स नहीं होते हैं, ये घूमते रहते हैं मोशन। इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या पैदा होती है, करंट पैदा होती है, करंट पैदा हो रही होती है। ठीक है, इसका मतलब सर यहाँ पर हम आसानी से एक पॉइंट लिख सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज, ये जो बॉन्डिंग है मेटल्स मेटल्स के बीच में, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोर्स कौन सा लग रहा होता है, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। इस फोर्स का नाम हम लोग क्या पुकारते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। इसी बॉन्डिंग को क्या पुकारते हैं हम लोग सर, मेटेलिक बॉन्डिंग पुकार रहे हैं। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल यहाँ पर शामिल हो जाता है, वो हमने आपको बता दिया किस तरीके का हो रहा होता है। मेटल्स इसमें होते हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, कोई भी मेटल ले लो। आयरन, कॉपर का एग्जांपल हमने आपको बता ही दिया है, सिल्वर, मैग्नीशियम, मेटल्स के बीच में जो सॉलिड मेटल्स हैं वो पाए जाते हैं मेटेलिक सॉलिड में। क्लियर। दूसरी चीज, बड़े हार्ड होते हैं, इनकी कुछ खासियत होती है। सर बीपीएससी 2 के लिए स्ट्रेटजी बताइए। प्रिंसू जी स्ट्रेटजी हमने पूरी बना रखी है, पूरी बिहार टीजीटी, बिहार पीजीटी सबके लिए स्ट्रेटजी है, और यूट्यूब पे अवेलेबल है। टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे देखिए, अभी 2-3-4 दिन पहले ही हमने पूरी स्ट्रेटजी बना के आपको बताया किस तरीके से पढ़ाई करना है ना, 11th-12th को एक महीने में किस तरीके से कवर करना है, तो बता रखिए, आप एक बार चेक कर लो, 2-4 दिन पहले के लेक्चर आप चेक करोगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, अब इसकी खासियत होती है, मेटल्स की खासियत क्या होती है सर, दे आर कंडक्टर इन बोथ सॉलिड स्टेट एंड मॉल्ट। चाहे इनको सॉलिड स्टेट में रखो, चाहे पिघली हुई अवस्था में रखो, दोनों ही अवस्था में कैसे होते हैं सर, ये कंडक्टर हो रहे होते हैं। दोनों ही अवस्था में कैसे वर्क करते हैं, कंडक्टर। ठीक है सर, वीडियो रुक रही है, वीडियो रुक गई है। राहुल सर, हमारी रुकी है कि सिर्फ किसी और की भी रुकी है, वीडियो रुक गई है, सिर्फ ऑडियो चल रहा है। वीडियो नहीं दिखाई दे रही आप लोग को, बताइए, इंफॉर्मेशन दे दीजिए। क्या वीडियो नहीं दिखाई दे रही आप सभी लोगों को, कैसे इसी में होता है बार बार। बताइए भाई, जो मौजूदा लोग हैं, क्या आपको वीडियो चलता हुआ नजर आ रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है सबको। प्रिंसू जी, स्टूडेंट, दिख रहा है, अभी दिख रहा है, बताओ।
ठीक है यहां तक। चलो मेल्टिंग पॉइंट के सब्जेक्ट में अगर लिखेंगे, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सर, हाई, वेरी हाई लिख सकते हो, बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है सर। ठीक है, इसके अलावा अगर इनका हम लोग फिजिकल नेचर लिखना चाहेंगे, फिजिकल नेचर क्या लिख सकते हैं सर? हार्ड, हार्ड के अलावा बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब मेलिएबल डक्टाइल का मतलब हम आपको बता देते हैं, ये हार्ड ऐसे होते हैं कि इनको अगर पीटोगे, ऐसे हार्ड इनको पीटोगे तो पीटने पे ये दब जाएंगे, लेकिन जब पीटने के बाद का प्रेशर हटा दो, पीटना बंद कर दोगे, तो वो जो दबा हुआ पोर्शन है फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं मेलिएबल। डक्टाइल का मतलब होता है कि जब इनको आप खींचोगे तो खींचने पे ये खिंच जाएंगे, इलास्टिक प्रॉपर्टी, खींच जाएंगे, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाओगे खींचने वाला, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड डक्टाइल। तो ये मतलब होता है कि आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं, बट कैसे होते हैं? मेलिएबल और डक्टाइल टाइप के हार्ड पाए जा रहे होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ भाई, अब आ रहा है ना वीडियो, दिखाई दे रहा है ना सबको? एक बार बोल दो भाई, जो मौजूद लोग हैं कोई एक लोग बोल दो। हार्ड होता है, मेलिएबल होता है एंड डक्टाइल होता है। ठीक है, यहां तक पॉइंट हो गया। आ जाओ। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में सर? मेटेलिक सॉलिड के बारे में। अगला हम लोग आते हैं लास्ट सॉलिड जो पढ़ने वाले हैं यहां पर, फोर्थ टाइप का। फोर्थ वो है हमारे पास सर कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो सर पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। अब याद रखना, यहां पे जो जिनसे मिलके ये सॉलिड बना हुआ है वो होते हैं सर एटम। ये एटम से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं सर वो कौन से होते हैं हमारे पास? एटम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता है वो कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जा रही होती है एटम्स के बीच में, कोवैलेंट बॉन्डिंग वर्क कर रही होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है सर यहाँ पर? इंसुलेटर, कंडक्टर, मेल्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो कई चीजें हैं, तो कुछ स्पेशल पॉइंट भी हैं वो हम लोग लिखते चलेंगे यहाँ पर। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सर इनका, इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट सर पाया जा रहा होता है वो क्या होता है? वेरी हाई। ठीक है, मेटेलिक से ज्यादा हाई होता है ये। ठीक है, वेरी हाई होता है। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है वो हम बताते हैं क्या। जैसे हार्ड होते हैं सर जनरली, ये कैसे होते हैं? हार्ड। तो यहाँ पॉइंट लिख देते हैं सर, ये हार्ड सॉलिड होते हैं, हार्ड सॉलिड एंड इंसुलेटर। हार्ड सॉलिड होते हैं और कैसे होते हैं सर? इंसुलेटर पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम आपको लिख देते हैं, लाइक जैसे सिलिका। सिलिका का एक फॉर्म होता है क्वार्ट्ज, के बारे में पिछली क्लास हमने आपको बताया था। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, इसका नाम होता है कार्बोरंडम। कार्बोरंडम इसका नाम है, सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं या क्या बोल देते हैं? कार्बोरंडम हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसके अलावा सर कार्बन डायमंड फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट हम ऐड करेंगे नोट डाल के, और नोट पे इंपॉर्टेंट लिख देंगे क्या? वो है एक्सेप्शन का पॉइंट, अपवाद। क्या अपवाद होता है सर? इसका एक उदाहरण होता है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड का सर, ग्रेफाइट। इसका एक एग्जांपल क्या होता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट सर जो होता है, ध्यान से देखना, ये सॉफ्ट भी होता है एंड कंडक्टर भी होता है, तो ये अपवाद है ना? कि ग्रेफाइट जो होता है वो कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड ही होता है, कार्बन का, कार्बन का फॉर्म होता है हमारे पास ग्रेफाइट। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं दिस इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड भी एलोट्रॉप है, ये भी एलोट्रॉप है। तो ये जो होता है ये सॉफ्ट, जबकि अदर जो कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड होते हैं वेरी हार्ड होते हैं वो, है ना? और इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं विद्युत के। बट यहां पर ग्रेफाइट एक्सेप्शन में आता है, सॉफ्ट भी है साथ साथ कैसा होता है? ये कंडक्टर होता है। सॉफ्ट भी होता है साथ साथ क्या होता है? ये कंडक्टर होता है। क्लियर है यहां तक पॉइंट? बताइए भाई।
ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं सर, यहाँ पर हमारे पास सारे टाइप के सॉलिड कंप्लीट हो गए। अब मेन टॉपिक या चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम हम लोग बोलने जा रहे हैं सर सॉलिड स्टेट, जिसमें अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्या होती है। ध्यान से देखो, हमने हेडिंग डाला क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। हर चीज को समझेंगे, क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं, यूनिट सेल किसको बोलते हैं। तो अब ये सॉलिड है, ठीक है। अब सॉलिड की प्रॉपर्टी कैरेक्टर स्टार्ट हो गए। तो किसी भी देखो सॉलिड में क्रिस्टल लैटिस क्या है, जिनसे मिलके वो सॉलिड बना हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं सर हम लोग कि अच्छा यहाँ लिख दे रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब जिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से तो देखो कोई भी टाइप का सॉलिड है हमारे पास, और वो सॉलिड 3 डायमेंशनल टाइप का होगा, और कोई एक यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रही होगी, है ना। ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं कि रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न, रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। कोई भी टाइप का सॉलिड हो, जितने भी पीछे हमने पढ़े हुए 4 टाइप के, उसमें भी जिस भी टाइप से वो मिलके बना है, आयनिक सॉलिड तो आयन से मिलके बना है, मेटेलिक सॉलिड तो मेटल से मिलके बना हुआ है ना, कोवैलेंट सॉलिड तो एटम से मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूलर सॉलिड तो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। तो वो पार्टिकल जब अपने आप को एक फिक्स पैटर्न में क्या करता है, रिपीट करता है, और बार बार कर रहा होगा। जैसे एक स्ट्रक्चर में हमने आपको यहाँ बना के दिखाया था, ये देखो एक स्ट्रक्चर हमने आपको बना के दिखाया था अभी। जैसे ये है वाटर 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 वाटर, रेगुलर और रिपीट हो रही है पैटर्न, है ना। तो यही पैटर्न बार बार अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। किसमें, सॉलिड में। सॉलिड में ये काम होना ही होना है, ठीक है। तो ये लिखा हमने, कहां से क्वेश्चन है, ठीक है। रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल लैटिस बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ these particles are called क्रिस्टल लैटिस। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे सर, क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो क्या बोला, रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न होगा कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का, और ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का। इसी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को क्या बोल देंगे हम लोग, क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं, और कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो बना हुआ हमारे पास है क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। आगे समझो, क्रिस्टल लैटिस को हम लोग ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं, इसको क्रिस्टल लैटिस बोल दो, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रेविस लैटिस, ठीक है। अब ये ब्रेविस या क्रिस्टल लैटिस होता है, छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल is the smallest portion of crystal lattice या Bravais lattice which repeat itself, जो अपने आप को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है, ठीक है। which repeat itself, जो बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है in different direction, अलग अलग डायरेक्शन में। उसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, यूनिट सेल बोल देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पर, यूनिट सेल के नाम से जान रहे होते हैं, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास यूनिट सेल।
अब देखो 2-3 पॉइंट है जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूनिट सेल क्या है, किस तरीके की होती है। ठीक है, देख लेते हैं। तो एक्चुअल में कोई यूनिट सेल अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यहाँ आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। 3 डायमेंशनल होती है, इसलिए 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करेंगे। ये बनाया हमने। ये दूसरा डायरेक्शन ले लिया, ठीक है? 2 डायरेक्शन में यहाँ बना दिए और एक और ले लेते हैं इसी में। एक तीसरा डायरेक्शन ये ले लीजिए। ठीक है, अब इन तीनों डायरेक्शन में ध्यान से देखना हमने क्या बोला। दो चीजें हैं जो हम लोग बोलने वाले, जो यूज करेंगे टर्म। ठीक है, पहला हम लोग यूज करते हैं सर एज। एज, 3 एज हैं एंड इन एज के आपस में लगने वाले क्या होते हैं, एंगल। एज हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी से, एंगल रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा गामा से। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में हमने इसको ले लिया एज ए, इसको ले लिया एज बी और इसको ले लिया एज सी, इस तरीके से। तो एक्चुअल में अगर हम आपको दिखाएं, देखो अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल कोई स्ट्रक्चर यहाँ होगा तो हम आपको जरूर दिखा देंगे। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ कोई दिख नहीं रहा, तो देखें। नहीं है, जाने दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आओ देखते हैं ए बी। अब यहाँ पर जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं वो एंगल के बारे में बता रहा है। ए और बी के बीच के मान लो एंगल है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सर अल्फा से। बी और सी के बीच का जो एंगल, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं बीटा से। इसी तरीके से सी और ए के बीच में जो एंगल, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं किससे, गामा से। तो ये एज के बीच में लगने वाले एंगल्स हैं, ये कुछ इस तरीके के हैं, हम आपको दिखाएं अगर। ये तो अब रेड से करके आपको दिखा देते हैं इसमें। तो ये वाला रेड जो हमने यहाँ बनाया हुआ है एक्चुअल में, तो समझो इन्हीं 3 एंगल को उठा लिया है। एक ये, हालांकि स्ट्रेट नहीं बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बट हम आपको ये 3 एज कंपेयर करा देंगे, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। ये 3 है, रेड वाला जो दिखाया है वो ये 3 रेड दिखा दिया हमने, इन्हीं 3 को उठा के यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो इसका नाम अगर चाहो तो हम लिख देते हैं ये क्यूब है। एक्चुअल में क्यूब का स्ट्रक्चर हमने यहाँ दिखाया आपको। एज लेंथ ए बी सी दिखा दिया, उनके बीच में लगने वाला जो एंगल है अल्फा बीटा और गामा हमने दिखा दिया है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे आ जाओ। अब हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल देखते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल, देखो ध्यान से पीछे की तरफ आए। इसको सर हम लोग, ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं 1 यूनिट सेल। ये क्या कहलाता है, 1 यूनिट सेल कहलाएगा। 1 यूनिट सेल क्यूब के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं सर, हम लोग यहाँ दोनों टाइप लिखे हैं। एक होता है सर प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल रहे होते हैं, और इसको नॉन सेंटर्ड यूनिट सेल बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग लिखें, कई एग्जांपल पढ़ते हैं, तो इसमें आता है सर जो हम लोग पढ़ेंगे एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। क्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो क्यूबिक सेल। ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली सर इसमें हमको 3 पढ़ने होते हैं, ऐसे बना के लिख देते हैं। एक होता है बीसीसी, तो हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल।
दूसरा हमारे पास होता है एफसीसी, हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और तीसरा बोलते हैं ईसीसी। ईसीसी के बारे में लोग को ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना होता हालांकि, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या बोल देंगे? एंड सेंट्रल क्यूबिक सेल। तो ये दो भाग में बांट दिया हमने टाइप ऑफ यूनिट सेल को। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल मान रखा है और दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए हमने आपको नाम बता दिया, क्या लिखा हुआ है हमने। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का नाम होता है सेंट्रल यूनिट सेल। क्या बुलाते हैं उसको सर? हम लोग सेंट्रल यूनिट सेल बुला रहे होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर यहाँ तक पॉइंट बताओ? ठीक है, चलो फिर आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कितने टाइप के 14 ब्रेविस लैटिस पाए जाते हैं और किस किस सेल में एग्जिस्ट करते हैं, क्वेश्चन बनता है, वो पढ़ेंगे। और फिर टाइप ऑफ सिमेट्री आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। और इस नए बैच को ज्वाइन करने के लिए 6 to 8 के लिए भी मैथ साइंस का बैच आपका चल रहा है बिहार के लिए। बिहार 9-10 साइंस के लिए भी बैच आपका चल रहा है। और इसके अलावा बिहार 11-12 के लिए भी जो है वो भी बैचेज आपके चल रहे हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 9628959237 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, जिस पर आपको बाकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।